आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। 1947 जो है, जब हम तिरंगे को सलाम करते हैं तो हमको उन वीर शहीदों को भी याद करना चाहिए जो हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को आज़ाद कराने के लिए आगे बढ़े। 1947 15 अगस्त 1947 यहाँ तक हम लोगों का सफ़र कैसे रहा, तो हम स्टार्ट करते हैं 1600 से और 1947 तक। कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, एक व्यापार करने के लिए आई थी और यहाँ पर यहाँ के भारत के राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप करने लगी। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो भारत में व्यापार करने के लिए आया और इंडिया में क्या था कि व्यापार करने के लिए मसाले के लिए बहुत फेमस था। बट यहाँ पर क्या था, धीरे धीरे वो व्यापार करते करते भारत की राजनीतिक मामलों में दखल अंदाजी करने लगे। और जैसा कि हम मसाले भारत से लेके यूरोप में जाते थे बेचने के लिए। यूरोप में जब मसाला का बेचने जाते थे तो यूरोपियन पूछते थे कि आप ये कहाँ से, स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, कि आप ये कहाँ से लेके आए हो। तो वो वहाँ पे जाके भारत की गौरव समृद्धि और एक खास बात जो था, ये बहुत इम्पॉर्टेंट था कि वो वहाँ पर जाके भारत के सोने की चिड़िया का नाम का जिक्र करते थे। सेंट्रल एशिया जो था वहाँ के लोग इंडिया में आते थे और मसाले का व्यापार करके यूरोप में ले जाते थे। कुछ इस तरीके से था डायग्राम, जैसे कि ये इंडिया हो गया और यहाँ पे क्या है, ये सेंट्रल एशिया है और इसी के ऊपर जो है यूरोप है, यूरोप वगैरह है। ठीक है, तो ये सब यहाँ से आते थे और ऐसे व्यापार करके जाते थे। ठीक है, ये एक डायग्राम। भारत में क्या हुआ, आगमन के लिए आए, बट वो सेंट्रल एशिया के रूट से आना चाहते थे। बट उन्होंने क्या किया, जब सेंट्रल एशिया वालों को पता चला कि यूरोप जो है वो इंडिया में एंट्री कर रहा है, तो वो अपना रास्ता ब्लॉक कर दिए। जो लैंड का रास्ता था उसको ब्लॉक कर दिए। तो क्या हुआ, यूरोपियन समुद्र के रास्ते से घूमते हुए इंडिया के यहाँ पे आए, सी रूट से ऐसे करते हुए यहाँ पे आए। और पहली बार वास्को डिगामा जो था 1498 में आया। और फिर क्या हुआ, यहाँ पे जब खोज के गया, वो एक नेविगेटर था, सी नेविगेटर था, उसको बस पता लगाना था, तो वो खोज के गया और यहाँ पे बताया। तो पहली बार आए मछलीपट्टनम, सूरत, और यहाँ पे जहांगीर उस समय इंडिया में शासक करता था, तो उससे ब्रिटिशर जो थे वो परमिशन मांगे स्टोरेज के लिए कि हमको आप स्टोरेज के लिए कोई रूम वगैरह या कोई हाउस स्टोर होते दे दीजिए। तो जहांगीर जो था वो परमिशन दे दिया यूरोपियन के लिए। ये इनका पहला कदम था। जैसे ही उनको पहले स्टोर का परमिशन मिला, वो क्या हुआ, अपना पैर फैलाते गए और धीरे धीरे फैलाते फैलाते वो क्या किया, स्टोर से यहाँ पे अभी प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, बट अब अपना वो कंपनी स्टेब्लिश करके प्रोडक्शन भी करना स्टार्ट कर दिए। अब यहाँ से धीरे धीरे उनका साम्राज्य बढ़ता गया और फिर 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, जिससे कि यहाँ से अंग्रेज जो थे, ब्रिटिशर लोग थे, और ज़्यादा मजबूत हो गए, भारत पे हावी हो गए। यहाँ की राजनीतिक, यहाँ की लैंड, यहाँ की सारी चीज़ों पर इनका धीरे धीरे कंट्रोल होता गया। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे फिर 1857 में एक क्रांति आई जो कि ब्रिटिशर के खिलाफ था। ये सब ज़्यादा अत्याचार करते थे। स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिशर के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन स्टार्ट किया, जो कि ये शोषण करते थे और अपनी नीतियों को लागू करते थे। यहाँ से क्या हुआ कि 1858 में क्या हुआ, डायरेक्ट अब जो कंट्रोल था, कंपनी का कंट्रोल था, वो ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में आ गया। इन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया, क्योंकि ये बहुत डर गई थी कि भारत में माहौल अब जो है वो बहुत गड़बड़ होने वाला है, तो कुछ ना कुछ उनको हम बेनिफिट देते हैं, कुछ उनके लिए आशामंद के लिए ऐसा चीज़ें बताते हैं। तो यहाँ से हुआ। फिर उसके बाद 1858 के बाद ये लेके चलता गया पूरा 1885 में क्या हुआ, कांग्रेस का गठन हुआ और फिर वहाँ से दो पार्टी बनी, नरम दल, गरम दल, जिसको बोलते हैं मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट में क्या थे, दादा भाई नौरोजी थे, और एक्सट्रीमिस्ट जो गरम दल में थे वो क्या थे, गरमाए हुए थे, जिसको
लाल बाल पाल बोलते हैं। तो ये था, कहानी था पूरा। उसके बाद क्या हुआ कि फिर 1947 में भारत की आज़ादी के लिए अलग अलग बैठक, मीटिंग, सेमिनार होता गया, सेशन होता गया कि भारत को कैसे आज़ादी के रास्ते पे दिया जाए। भारत के लोग डिमांड कर रहे थे कि हमको जो है आज़ादी मिलना चाहिए। 1930 में पूर्ण स्वराज्य की एक बार भारत की घोषणा हो चुकी थी, लेकिन ये अंग्रेज क्या करते थे कि धीरे धीरे सारा चीज़ देते थे। इंडिया को एक बैग नहीं देते थे कि लो भाई आप ले लो, वो एक एक चीज़ डिमांड रखे जाते थे। और ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे ये पीरियड पूरा चलता गया, खींचता गया। और एक समय आया कि जब भारत का विभाजन जो है वो दो क्षेत्र में हो गया। रेड क्लिफ आया। रेड क्लिफ जो था वो यूरोप में बैठा था और भारत का डिमार्केशन कर दिया। भारत के नक्शे पे एक रेखा चला दिया जिसको रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। उसको पता नहीं था कि यहाँ की क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ें हैं। वहीं पे बैठे बैठे वो खींचा और उसके बाद फिर जो है बाउंड्री लगा। और फिर मोहम्मद अली जिन्ना जो था वो लगातार अपना लंदन में पढ़ाई करता था, लॉ की पढ़ाई करता था। मुस्लिम लीग के साथ वो सपोर्ट करने के लिए उतरा, क्योंकि मुस्लिम लीग उसके रिक्वेस्ट पे वो बॉम्बे आया और वहाँ पर फिर वो मुस्लिम लीग के साथ जुड़ा। उसको बनना था पाकिस्तान का पीएम, बट वो बन नहीं पाया क्योंकि उसका डेथ हो गया था, जिसकी वजह से 14 अगस्त 1947 में पहले तो पाकिस्तान आज़ाद हुआ। उसके बाद फिर 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हुआ। और भारत की आज़ादी का आज हम लोग 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। और ये 2047 जब आज़ादी का 100 वर्ष पूरा होगा तो हम लोग एक डेवलप कंट्री के श्रेणी में आएंगे। और उम्मीद है कि भारत के सभी युवा साथी और सभी लोग मिलकर बढ़ें, ताकि 2047 तक जब हम 100 वर्ष पूरा करेंगे तो एक भारत डेवलप कंट्री के रूप में सामने आएगा। जय हिंद, जय भारत।